बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 365 डिजिटल के साथ मैं हूं फरहान अली ख़ान और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पर। फ़्राडिये जो है वो अब होशियार हो जाएं क्योंकि फ़्राड के जो मुकदमात हैं अब वो फ़ौरी दर्ज होंगे। डीएजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने एसपीज़ का जो इख्तियार था वो एसपीज़ का इख्तियार अब एसएचओज़ को मुंतकिल कर दिया और एसएचओज़ को जो इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं उनको कहा गया है कि वो 406, 489F, 420, 468 और 471 के जो मुकदमात हैं वो ख़ुद दर्ज करेंगे। इससे पहले क्या होता था कि इसकी एक बाकायदा एसओपी बनाई गई थी और एसओपी ये थी कि सबसे पहले जो एक मुतासरा शख्स है वो अगर उसको जाली चेक दिया गया है और उस चेक को जो बोगस निकला उसके बाद उसको बैंक की स्लिप लगी तो वो शख्स ने फ़ौरी तौर पर मुतलका थाने में रब्ता किया, उसने दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त पर पुलिस को जो है बाउंड किया गया था कि वो 3 दफ़ा दोनों पार्टियों को बुलाए। 3 दफ़ा बुलाने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करे और वो रिपोर्ट जो है वो मुतलका एसडीपीओ जिनमें एएसपी और डीएसपी भी शामिल होते हैं उनके दफ्तर भिजवाई जाए। अब जब वो रिपोर्ट भिजवाई जाती थी तो उसके बाद फिर वहाँ पर भी डीएसपी या एएसपी के दफ्तर में मुतासरा शख्स और मुलजिम पार्टी दोनों को भी 3 दफ़ा वहाँ पर बुलाया जाता था और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब करके मुतलका एसपी के पास भेजी जाती थी और मुतलका एसपी के ऑफ़िस में भी जो है इसी तरह का ही एक जो है काम किया जाता था। मुतासरा शख्स को और मुलजिम पार्टी को 3 दफ़ा बाउंड किया जाता था कि वो वहाँ पर पेश होंगे, अगर अपने दिफा में कोई चीज़ है तो वो दे सकते हैं ताकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज ना किया जाए और अगर कोई उनका सुलहनामा भी हो सकता है तो वो भी किया जाए। लेकिन इस तरह के जो मुकदमात थे इनको दर्ज होने में कम से कम कोई 2 से 3 माह लग जाते थे क्योंकि कई दफ़ा जो लोग थानों में जाते थे पेश होने के लिए तो वहाँ पर अगर उनकी एसएचओ से मुलाकात नहीं हो सकी तो वो पार्टी जो है एक पार्टी आ जाए दूसरी पार्टी का इंतज़ार किया जाता था और उसके बाद जो है कई दफ़ा एसएचओ जो है वो मसरूफ़ होते थे किसी सिक्योरिटी ड्यूटी में तो वो दोबारा उनको वक्त दिया जाता था और इसी जो वक्त था इसमें जो बार बार थानों के चक्कर लगाए जाते थे। उसके बाद जब रिपोर्ट मुरतब करके थाने से एसडीपीओ के दफ्तर भिजवाई जाती थी तो वहाँ पर भी कई दफ़ा लोगों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि जो एसडीपीओ थे वो भी कई दफ़ा सिक्योरिटी ड्यूटी पर या मीटिंग में मसरूफ़ होते थे जिस वजह से मुतासरा शख्स को या मुलजिम पार्टी को दोबारा आने का वक्त दिया जाता था क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो 3 बार मुकम्मल किया जाना था, एक बार थाने में, एक बार एसडीपी के दफ्तर में और एक बार एसपीज़ के दफ्तर में। तो जब ये प्रोसेस जो है 9 दफ़ा मुतासरा शख्स और मुलजिम पार्टी अपने एक मुकदमे के इंदराज या मुकदमे गलत होने के इंदराज को रोकने के लिए जब वो इन दफातर में जाती थी तो इसको कई माह का वक्त लग जाता था। ऐसी सूरत हाल में जो है क्योंकि डीएजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान अपने दफ्तर में रोज़ाना सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक खुली कचहरी भी लगाते हैं और ये खुली कचहरी रोज़ लगती है और जुम्मे के रोज़ जो ये खुली कचहरी हैं वो बाकायदा मसाजिद वहाँ पर लगाई जाती हैं। डीएजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान भी किसी ना किसी डिवीज़न की मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर जो नमाजी होते हैं नमाज जुम्मा के बाद उनके मसाइल सुने जाते हैं और तमाम एसपीज़ और तमाम एसडीपीओज़ और एसएचओज़ को भी हिदायत की गई थी कि ऐसी कि वो भी खुली कचहरियाँ लगाएं जुम्मे वाले दिन में मसाजिद में। तो ज़्यादातर जो शिकायत मौसूल होती थी लाहौर पुलिस को वो फ़्राड से मुतल्लिक़ मौसूल होती थी क्योंकि कई जो है माह ऐसे मुकदमात दर्ज करने में लग जाते थे। तो डीएजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने ये एक फ़ैसला किया कि फ़ौरी तौर पर जो है उन्होंने ऐसे मुकदमात जिनमें 406, 489F जिसको चेक जो है बोगस चेक दिया जाता है उसका मुकदमा दर्ज होता है और 420, 468 और 471 ये भी एक फ़्राड की दफ़ा है और 406 भी फ़्राड की दफ़ा है। तो फ़्राडियों को जो है उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने एसपी से इख्तियारात वापस लेकर एसएचओज़ को मुंतकिल कर दिए। उन्होंने एसएचओज़ को हिदायत की कि आप दोनों पार्टियों को सुने, बुलाएं और अगर मुतासरा शख्स का मुकदमा दर्ज किया जाना बनता है तो फ़ौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, ना कि उसकी रिपोर्ट मुरतब करके जो मुतल्लिक़ा एसडीपीओ उसके दफ्तर या एसपी के दफ्तर भिजवाई जाए बल्कि फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया जाए। और उन्होंने एसएचओज़ को ये भी कहा कि अगर वो जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और वो मुकदमा बाद में गलत साबित हुआ, जो कि एसएचओ को इख्तियार दिया गया मुकदमा दर्ज करने का, और अगर वो मुकदमा बाद में गलत साबित हुआ कि ये मुकदमा एक गलत मुकदमा एसएचओ की जानिब से दर्ज किया गया है, तो वो फौरी तौर पर
उस SHO के खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक जो है खुशाइंद फैसला किया गया शहरियों के लिए, क्योंकि लाहौर में हर दूसरा या तीसरा शहरी फ्रॉड का शिकार होता है। लोग जो हैं अफसरान के दफातर के चक्कर लगाते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं, और कई वक्त लग जाता था कि मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि इसकी बाकायदा जो SOPs है वो बड़ी देर से, कई सालों से लाहौर पुलिस उस पर अमल कर रही थी। साबिक CCP लाहौर अमीन वैंस जब थे तो उस वक्त भी एक SOP उसी वक्त भी चल रही थी, और उसके बाद में जो CCPO लाहौर जो भी रहे तो उस वक्त भी ये SOPs ऐसे ही चलती रही। जबकि जो DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान से पहले DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी थे, जो कि अब IG इस्लामाबाद हैं। उनके लाहौर तैनाती के दौरान भी इसी SOPs पर अमल दरामद किया जाता रहा कि जो रिपोर्ट है वो तीनों दफातर में भिजवाई जाए, थाने से SDPO के दफ्तर और SDPO से SP के दफ्तर में, और उसके बाद अगर वो मुकदमा बनता है तो फौरी ज़रूर दर्ज किया जाए। मगर अब शहरियों की जो परेशानी थी उसको कम करने के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने जो तमाम तर इख्तियारात SHOs को दे दी हैं, उसके बाद ये मुकदमात अब फौरी दर्ज हो रहे हैं। मेरे एक जानने वाले जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी थी, और SHO ने, मुतलका SHO ने उनकी बात सुनी, तमाम चेक जो है वो वेरीफाई किए, और तमाम मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। और यहाँ जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से भी फौरी तौर पर राब्ता किया गया कि बताया जाए कि वो जो मुलजिम है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो कहाँ पर मिल सकता है, उसकी कोई निशानदेही की जाए ताकि उसको गिरफ्तार किया जाए। ये एक बहुत अच्छा फैसला किया गया लाहौर के शहरियों के लिए, क्योंकि अभी तक ये जो है अमल दरामद इसका लाहौर में शुरू किया गया है। अभी बाकी जो पंजाब के अजला हैं उनमें तो अभी तक ऐसा जो SOPs है वो पुरानी SOP चल रही है, मगर लाहौर में ही SOP को तब्दील किया गया। जो फ्रॉड के मुकदमात हैं उनको फौरी दर्ज करने के लिए अहम कदम उठाया गया, और जिसका फ़ायदा अब शहरियों को बराह रास्त हो रहा है। क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते थे वो कभी जब उनको बार बार थाने बुलाया जाता था तो वो गायब भी हो जाते थे, नंबर बंद कर लेना या धमकियां देना या ऐसी कोई सूरत हाल का सामना जो है वो मुतासरा शख्स को करना पड़ता था। मगर अब जो है बुलाया जाएगा, SHO वो पूरी बात सुनेगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और देखने के बाद अगर मुतासरा शख्स जो दरख्वास्त जिसने दी है वो मेरिट पर है तो उसका फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और लाहौर पुलिस में ये जो एक्सरसाइज है अब पिछले काफ़ी दिन से ये इस पर अमल दरामद हो रहा है, और लाहौर में अब जो फ्रॉड के मुकदमात हैं वो फौरी दर्ज हो रहे हैं। और जो ये मुकदमात दर्ज होने के बाद जो है जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान की जानिब से जो SHOs को हिदायत की गई थी उस पर तो अमल दरामद शुरू हो गया, और बड़ी स्पीड पर इस पर अमल दरामद शुरू हुआ है, जिससे शहरियों की मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो कि चंद रोज़ कबल ही तैनात हुए हैं, ज़िशान रज़ा, उन्होंने भी जो है इन्वेस्टिगेशन विंग को, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने भी इन्वेस्टिगेशन विंग को हिदायत की है कि जो चेक डिसऑनर के या फ्रॉड के मुकदमा दर्ज होते हैं उनके जो मुलजिमान हैं उनको फौरी पकड़ा जाए, उनसे रिकवरी की जाए, और उनके जो चालान है वो जल्द अज जल्द मुरतब करके अदालतों में भिजवाए जाए, ताकि लोगों को फौरी इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमारे लाहौर में जो ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसे ही हैं कि चेक दे दिया जाता है, किसी से पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद उसको स्टाम्प लिख दिया जाता है या उसको चेक दे दिया जाता है, या कोई ऐसा फ्रॉड कर लिया जाता है कि जिस वजह से जो शहरी है वो काफ़ी परेशान रहता है। मगर अब उसकी मुश्किलात काफ़ी हद तक जो है कम हो गई हैं, और मज़ीद जो है उनकी मुश्किलात मज़ीद कम होंगी, क्योंकि जो अब उनको बार बार थानों के, SDPOs के या SPs के दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे अपने मुकदमात के इंदराज के लिए, तो अब उनको वो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो डिवीजनल SPs से अब SHOs को मुंतकिल हो चुके हैं, और SHOs जो है वो मुकम्मल जो है उसके तमाम हक़ाइक़ देखने के बाद अब मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। आज के दिन के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।